क्या हो रहा है, सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव है उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी हम छोटे बच्चे रो रहे हैं तो मोबाइल दे देते हैं। हौसलों के तर्कस में जब निस्वार्थ सेवा का तीर होता है तो सुदूर गांव का एक कच्चा रास्ता भी देश का भविष्य बदलने वाली राह बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महेंद्र पवार। आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के पास छोटे से गांव भैंसातरा के रहने वाले एक ऐसे सरकारी शिक्षक से जिनका नाम आज पूरे प्रदेश में सम्मान के साथ गूंज रहा है। नाम है गुनाराम चंदेल। कहने को तो ये एक सरकारी शिक्षक हैं, लेकिन इनका संकल्प किसी महायज्ञ से कम नहीं है। सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बिना थके बिना रुके अपने निजी खर्च पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के हजारों गरीब और होनहार बच्चों को नवोदय विद्यालय में चयन के लिए निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। गांव के आखिरी कोने में बसे एक छोटे से घर से आज हजारों बच्चों का भविष्य रोशन हो चुका है। जब हमारी टीम इनके घर पहुंची तो चंदेल जी के साथ साथ उनकी पत्नी और चारों बेटियों की आंखों में भी वह सेवा भाव दिखा। आज जब भी छत्तीसगढ़ में नवोदय का नाम आता है, जुबा पर पहला नाम गुनाराम चंदेल सर का आता है। अगर आपका बच्चा भी नवोदय में जाने का सपना देखता है या आप जानना चाहते हैं आखिर क्यों नवोदय देश का भविष्य गढ़ता है, तो गुनाराम चंदेल जी का यह खास साक्षात्कार आपको जरूर देखना चाहिए। सलाम है छत्तीसगढ़ के इस सच्चे राष्ट्र निर्माता को। चंदेल सर, आपका हमारे चैनल वनांचल दर्पण में स्वागत है। चंदेल सर, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आप एक सरकारी शिक्षक की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और निःशुल्क कोचिंग कैसे आपके मन में आया कि बच्चों को मैं निःशुल्क कोचिंग कराऊँ? 2012-13 में मैं खुद प्रतियोगिता परीक्षाओं से बाहर हूँ और जूझा हूँ कि पैसे की क्या कीमत होती है और पैसे की वजह से हम किसी की शिक्षा को कम करें। और ऐसे जगह जगह विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थान देखा जहाँ पर पैसे का अभाव में कई गरीब बच्चे नहीं जा पाते, तो मेरे मन में आया कि बच्चों को क्यों ना हम लोग प्रोवाइड करा दें, हमारे पास समय है। और उसी के उद्देश्य से हमने पूरा किया है। जब आपने इसकी शुरुआत की होंगी तब आपका परिवार से, समाज से, लोगों से कैसे सहयोग मिला जब आपने शुरुआत किया था तब? और आज की परिस्थिति क्या है अभी? पहले तो हम शुरुआत किया था तो कई बार हम रिश्तेदार के घर नहीं जा पाते थे, ज़रा भी समय नहीं मिलता, तो रिश्तेदार हमसे दूर हुए हैं जी। और अब उनको लगता है कि चंदेल सर का नाम जैसे सुनते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि ये मेरे चाचा है, मेरे भाई है, ऐसा बताते हुए गर्व महसूस करते हैं। अच्छा, जैसे अभी का जो समय है, नवोदय की जो परीक्षा है बहुत कठिन होती है, लेकिन आपके मार्गदर्शन में सैकड़ों हजारों बच्चा नवोदय की ओर जा चुके हैं, तो आपका जो सफलता का मंत्र क्या है? क्या स्टाइल है कि बच्चे इतना जल्दी आपसे सीख जाते हैं और अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं? इसके बारे में पेरेंट्स ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि बच्चे क्यों इतना सीखते हैं। बशर्ते ये है कि बच्चे के मैं एक बच्चे को मैपिंग करता हूँ रात भर जाग करके, जो गूगल टेस्ट के माध्यम से देता हूँ, तो हर एक बच्चे को मैपिंग करता हूँ। बातचीत करते समय हमें पता चल जाता है कि किस बच्चे को क्या ज़रूरत है। आज के समय में जैसे कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, आप निःशुल्क कोचिंग चला रहे हैं और निःशुल्क शिक्षा देना मतलब इतना तो आसान नहीं है जैसे आज के समय में जो चल रहा है, बिना पैसे का कुछ होता नहीं है। इससे आपको आत्मसंतुष्टि कितनी मिलती है और आप इसको कैसे बयां करेंगे? ये संतुष्टि शब्द ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरे मन में कार चलाने का होता, बड़े बड़े गाड़ी में घूमने का होता तो पैसा लेता, तो गाड़ी में भी घूमता, लेकिन मेरे मन में कभी भी इस तरीके का आया नहीं है। हमारा मूल मकसद है कि बच्चे एक बेस्ट एजुकेशन की ओर चले जाए और इसमें पैसे की बात नहीं है। पैसे तो हम आसानी से कहीं से भी कमाया जा सकता है, बट निःशुल्क शब्द का इसलिए कि जो बच्चे जा रहे हैं, अभी जैसे कई परिवार मिले हैं, अभी मिलने आ रहे हैं, इससे बड़ा आशीर्वाद ना मिल और कोई नहीं हो सकता। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है और यही सबसे बड़ा पैसा है। जैसे आपके यहाँ मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग राज्य से सब आपसे जुड़ रहे हैं, तो अभी लगातार आपकी सबसे बात होती है, आपसे मिलने आते हैं। आप बच्चों में, जो बच्चे चयन हो चुके हैं, उनके परिवार में, समाज में क्या बदलाव देखते हैं? देखो, ये पहला बिंदु बदलाव तो ये है कि नवोदय में जाने वाले बच्चे को आत्मनिर्भर बनते हैं, बहुत आत्मनिर्भर होते हैं। मेरे खुद के बच्चे में जो डेवलप देखा है, या जितने नवोदय नवी बच्चे देख रहा हूँ मैं, वो इस सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं। पहला बिंदु ये सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं जी। तो उनमें क्या हो रहा है, सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव है उन बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी हम छोटे बच्चे रो रहे हैं तो मोबाइल दे देते हैं, जी हाँ जी। वो दुष्प्रभाव से रुक जा रहे हैं। और दूसरी, उस परिवार में अभी महंगे महंगे स्कूलों की फीस भी जाते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति बन जाते हैं
और उस पैसे से जैसी 12वीं निकल रहे हैं बच्चे लोग तो उनकी नीट की, जेई की या विभिन्न तैयारी में उनका उपयोग हो रहा है। ये परिवार के लिए सक्षमता है। जी जी। जैसे कि मैं और जानना चाह रहा था, जब से आपने नवोदय कोचिंग शुरू किया था और अभी तक में आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जो आपको कभी भावुक कर देता है, या जिससे बहुत सारा आपको अनुभव मिला है, या जिसे आप सबसे ज़्यादा यादगार पल मानते हैं? ऐसे कोई बच्चे मिले, चाहे बच्चों की घटना हो, पालकों की घटना हो, या आपके स्वयं के साथ ऐसी कोई घटना हो, एक घटना, दो घटना, जो आपको हमेशा याद आता है और आप लोगों को बताना चाहते हैं उस बात को? हमारी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से 2-3 सालों से, मैं चर्चा के दौरान भी रहता है, 2-3 सालों से ऐसे ऐसे परिवार मिले हैं जिनके पास पैसे की अभाव माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास से एक सुदूर जगह से, चाहे कोरबा के क्षेत्र के देखें, चाहे अभी आप आपके बुढ़ला परिक्षेत्र से देखें, ऐसे बच्चों का चयन होता है। और उन लोग जब घर आते हैं और उनकी स्थितियाँ देखता हूँ मैं, और उसके बाद आने 2 साल 3 साल के बाद उन बच्चों और परिवार के बदलते परिवेश को देखता हूँ, तो ये खुद के लिए गर्व महसूस के साथ साथ एक अनुभव है। और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारी क्लास ख़त्म होते हैं, मैं हर साल बड़ा अजीब सा मेरे साथ फीलिंग होता है, क्योंकि हर बच्चे मेरे लिए लगाव रहते हैं और वो बच्चे को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, और यही फीलिंग है मेरी। ऐसा कोई घटना है, कहानी है जो एकदम आखिरी गांव का हो, सुदूर वनांचल क्षेत्र का हो, जो बहुत समस्याओं के बाद आपके ऑनलाइन क्लास में जुड़े हो? अभी मैं ये कहूँ कि आस्था गंधर्व जो कोरबा से हुई है जी, वो एक एकदम सुदूर जगह से आ रहे हैं, और वो मेरे यादगार पल है। उनकी मम्मी की यादें मुझे अभी भी आ रहे हैं, बहुत रोई थी बेचारी। ऐसे बच्चे 2023 में भी उसी कोंटा क्षेत्र के बच्चे हैं जो रात में उनके घर कंबल नहीं रहता था, वो हमारे पास बारदाना रहता था, उसके ओढ़ के छत में बैठ के पढ़ते थे। ये ऐसे भावुक पल है जो मुझे यादगार आते हैं, और ऐसे बच्चों के लिए मैं कर पाया, ये बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे कि नवोदय की ओर पूरा समाज का हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा नवोदय जाए। अगर किसी को नवोदय की तैयारी कराना है अपने बच्चे को, तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए और किस प्रकार से तैयारी कराना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ आ चुका है, लेकिन अभी भी कई पेरेंट्स को पता नहीं है कि तीसरी से लेकर के 5वीं तक का कम से कम 2 कैटेगरी है, अर्बन का और एक रूरल का, अर्थात ग्रामीण और शहरी का। तो ग्रामीण परिवेश में बच्चों की जो ग्रामीण के लिए पूरा सीट खुला हुआ है, तो हमारे बच्चे तीसरी, चौथी, 5वीं रेगुलर होना चाहिए, और ग्रामीण परिवेश से हो तो ग्रामीण सीट अवेलेबल रहता है। कई पेरेंट्स अभी 5वीं में जाने के बाद अपने बच्चे को ग्रामीण में डाल देते हैं, हमें तो बच्चा ग्रामीण है, बट हमें 3 साल का ग्रामीण होना चाहिए, ये पहला परिवेश है। दूसरा, तीसरी क्लास से रटंत विद्या को बंद करते हुए समझ आधारित अगर बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें जीवन के साथ जोड़ करके काम करवाते रहें, और हिंदी है, भाषाई कौशल है, उसको विशेष फोकस करें, तो फिर 5वीं में आसानी से बच्चे निकाल लेंगे। आप जब शुरुआत किए, मैं आपके गांव पहुंचा हूं, देखा हूं कि आपका घर एकदम गांव के आखिरी छोर में है। आपको कभी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, चाहे वो लाइट के लिए हो, नेट के लिए हो, क्या कभी ऐसा समय आया है कि नेट के लिए तो हम बहुत जूझ रहे हैं, जूझते आ रहे हैं। और पिछले साल ही आप देखते होंगे, हम रात को 12 बजे खुद कुदाल लेकर के 3 आदमी भिड़ गए थे 4 किलोमीटर दूर जा करके, और 12 बजे रात तक उसको रात में बना करके आए, तब सुबह क्लास ले पाए थे। तो नेटवर्क की समस्या से जूझते हैं, और कई बार ये है कि ये सारी समस्याओं को दूर करते हुए हमने कहीं लाइन गोल ना हो तो कुछ व्यवस्थाएं करके रखे हैं ताकि हमारी क्लास निर्बाध चलता रहे। सबसे चीज़ होता है कि जब अपन किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो अपने लोग का सहयोग, खासकर घर का सहयोग, तो जब आप शुरुआत किए तो घर का कैसा सहयोग मिला आपको? मेरी पूरी परिवार, चाहे मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, इतने सपोर्ट किए हैं कि हर कोई अगर बोले कि घर में सब्जी नहीं था तो भी 1-1 महीने तक बिना सब्जी के खाए हैं, इससे बड़ा सपोर्ट मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतनी सपोर्ट दिए परिवार के लोग कि कभी मुझसे शिकायत नहीं की आज घर में सब्जी नहीं है, गए हो तो लाए नहीं हो, इस तरीके से। और ख़ासकर हमारे यहाँ पत्नी जी हमेशा मेरे साथ जाग जाते हैं। जी हाँ जी। फिर शिकायत नहीं की है कि आप बंद करो इसको। मेरे बच्चे हैं, कई बार मैं क्लास लेते रहता हूँ, कई अभी मेरे बच्चे लोग आए हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने उन बच्चों के साथ बात नहीं कर पाता मैं, फिर भी मेरे से आज तक शिकायत नहीं की है कि मैं पापा आपने हमसे बात नहीं कर रहे हो।
मतलब आपको पूरा सहयोग मिला है। पूरा सबसे बड़ी सहयोग बात मिला है कि मेरे आपने जब परिवार निःशुल्क का। शुरू किया तो कहीं ना कहीं आपकी धनराशि भी उसमें काफ़ी बहुत सारा खर्च हुआ होगा। बहुत खर्चा हुआ। हाँ, उसमें लगभग हमारे पास 1 लाख के आसपास सेटअप लगी थी। हाँ। तो उसमें खर्चा हुआ था। और हर साल लगता ही है कि आपका नेट की डेटा तो इतने सारे 3-3 नेट चलते हैं, तो लगता ही है, स्वाभाविक है। लेकिन एक खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे बहुत से चैन पेरेंट्स की तरफ से हमें सहयोग मिल जाता है और उससे चल भी जाता है। और आज के डेट में देनदाता भी बहुत लोग हैं तो सहयोग कर देते हैं और ऐसे सब मिल करके चल रहे हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहता था कि जैसे आप एक शिक्षक भी हैं, सरकारी शिक्षक भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने एक बार दिनचर्या बताएं, क्योंकि आप सुबह भी क्लास लेते हैं, स्कूल भी जाते हैं समय में, शाम को भी क्लास लेते हैं, टेस्ट भी निकालना है, आप मतलब बहुत सारा काम, मतलब सोच से परे, मतलब ये कैसे मैनेज करते हैं, क्या दिनचर्या होती है आपकी? ये बात मुझे भी नहीं पता, ईश्वरीय देन है या बच्चों की कृपा मानो। मैं लगभग 4 बजे 4:15 के आसपास उठ जाता हूँ। उठने के बाद तुरंत नहा वगैरह के तैयार होकर के क्लास के लिए तैयारी करता हूँ। 7 बजे के 7:30 बजे आसपास हो जाता है। आधा घंटा कॉल अटेंड करता हूँ 8 बजे और उसके बाद फिर खाना वाना खाओ और स्कूल जाओ, मेरा रूटीन है। जी जी। फिर स्कूल का पूरा काम करो और 4 बजे के बाद हम 4:30 बजे वापसी घर आते हैं। और वो 4 बजे 1 घंटा मैं वहाँ पर आराम करता हूँ, रिलैक्स लेता हूँ और फिर 5:30 बजे से भिड़ जाता हूँ और वही 7:30-8 बजे तक कॉल अटेंड करते हो जाता है और 8 से 9 के बीच खाना वगैरह खाता हूँ। जी जी। फिर 9 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक के बच्चों के लिए तैयारी करता हूँ। जी जी। फिर 12 बजे सो जाता हूँ। समय नहीं है। अब यही बहुत समय है। यह बहुत समय, लेकिन निश्चित रूप से इतना समर्पण तो बहुत ऐसा कम होता है जैसे आप कर रहे हैं। और यह जब जो खुशी आपको मिलती है ठीक है, लेकिन समाज ने और जो आज के परिवेश में जो भी विभाग से आपको कैसा सम्मान मिलता है जब आप लोगों के बीच जाते हैं या किसी सरकारी संस्थानों में जाते हैं कि चंदेल सर जब पहुंच जाए तो वहाँ किस प्रकार से माहौल बन जाता है? शायद हम सरकारी तंत्र के ऊपर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन सामाजिक तंत्र में जहाँ भी चंदेल सर अगर आ गए हैं बोलते हैं तो बड़ी सम्मान के साथ मंच के ऊपर ले जाते हैं, बैठा देते हैं। और पालकों में जो सम्मान बना हुआ है कि चंदेल सर की एक अलग पहचान बनी हुई है, तो वो सामान्य से थोड़ा सा हट के लगता है और अपने आप में आत्मीय खुशी होता है। बट मुझे ज़्यादा सम्मान की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुआ है, सामान्य रहना ही चाहता हूँ। आपका दिल बड़ा है, आप काम इतना बड़ा कर रहे हैं कि उसके पीछे भागने के लिए समय भी नहीं है आपके पास। हाँ, कि कौन सम्मान कर रहा है नहीं कर रहा है। और सबसे पहली बात यह है कि जैसे आपने शुरुआत किया है और आज बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गए, इस मुहिम को आप आगे तक कैसे ले जाएंगे? हमारी एक मुहिम अभी लगातार चल रहा है कि मैं अभी हमारे पास एक लिमिटेड संख्या में चल रही है। मैं अभी जो देख पा रहा हूँ, मैं इसी 17/2027 में अब चालू किए हैं। 360 बच्चे से हम ऊपर बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। इसको मेरी एक अपेक्षा है कि मैं भी कुछ दिनों में ऐसा हम चल रहा है कि डिजिटल के काम चल रही है, डिजिटल में अगर हो जाते हैं तो उसमें भी संख्या बढ़ जाएगा। और उस क्लास को जो 2 घंटा है 1.5 घंटा करके 3 क्लास कर सकते हैं और 3 क्लास करके एक ज़्यादा टाइमिंग दे करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। ये प्रयास चल रही है। और हो सके तो अगर टेक्निकल टीम कोई आ जाते हैं, कोई मेरी आवाज़ को अगर उनके तक पहुंच रहे होंगे, कोई टेक्निकल टीम होगा जो ऐप्स वगैरह बनाते हैं जहाँ पर 300 से 400 बच्चे एक साथ जुड़ जाए, जूम मीटिंग की तरह ना 2 वे वाला। जी जी। तो वो अगर हम करना चाहेंगे तो सहयोग करना चाहेंगे तो हम उनसे ससम्मान सहयोग लेंगे। अच्छा, मैं ये चीज़ जानना चाह रहा था सर, ऐसे मुझे संख्या तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि अगर आप 1000 बच्चे पढ़ाते हैं, अगर 100 भी पास होते हैं, 900 भी नहीं होते, लेकिन वो इतने परिपक्व हो जाते हैं कि आगे तक की उनकी तैयारी हो जाती है। नवोदय में चयन हो ना हो, आंकड़ा पर नहीं जाना चाहिए। मैं फिर भी जानना चाहूँगा कि अभी तक कितने बच्चों का नवोदय सिलेक्शन आपके माध्यम से हुआ? अभी 538 हो गया है, क्योंकि इस बार पहला ही लिस्ट में 126 था और 12 बच्चे अभी वेटिंग से हो गए। अच्छा। तो इस वर्ष 138 मिला करके हम लोग अब 540 में पहुंच गए हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन से जिले में ज़्यादा नवोदय का चयन आपके मेरा कार्य क्षेत्र कबीरधाम जिले सूरजपुरा से शुरू किया था और कबीरधाम जिले में ही लगभग 287 बच्चे के आसपास नवोदयन में पढ़ रहे हैं। और वही मैं कवर्धा ही जिला है मेरे लिए सबसे ज़्यादा। राजनांदगांव जिला तो अभी बहुत कम लोग जानते थे, मैं यहाँ पर अभी आया हूँ। हमारे साथ है चंदेल सर का परिवार। जानेंगे कि चंदेल सर
समय परिवार के लिए निकाल पाते कि नहीं, हम सबसे पहले जानेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? दुर्गावती चंदेल। अच्छा, आपके पापा सुबह से क्लास में लगे रहते हैं, फिर स्कूल भी जाते हैं, शाम को भी क्लास होती है, तो कितनी मुलाकात होती है घर के अंदर में ही पापा से? अब ऐसे तो मैं बाहर ही रहती हूँ ऐसे ऑल टाइम, हाँ। लेकिन अब फ्री टाइम में ऐसे आती हूँ तो फिर देखती हूँ कि पापा मतलब दिन भर ऐसे बिजी ही रहते हैं, लेकिन ऐसा है कि खाली टाइम थोड़ा बहुत निकाल के हम लोग के साथ बिता ही लेते हैं वो। आपको खुशी होती है कि सैकड़ों हजारों बच्चे उनके माध्यम से जा रहे हैं? अब जहाँ भी देखती हूँ कहीं अचानक से कोई मिल जाता है मुझे, वो भी मुझे पूछते हैं ऐसे कि आप चंदेल सर की बेटी हो क्या। मतलब ऐसा सुन के बहुत खुशी होता है कि अनजान इंसान, मतलब जिसका मैं जानती ही नहीं हूँ, वो एकदम से आके मेरे को पूछ देता है कि आप चंदेल सर की बेटी हो, और सर इतने सारे लोग को पढ़ाते हैं, इतने सारे लोग का सिलेक्शन होता है, तो बहुत खुशी होता है ऐसे। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजस्वी चंदेल है। आपका भी सिलेक्शन हुआ है नवोदय में? हाँ। कहाँ हो अभी आप? मैं JNV डोंगरगढ़ में हूँ फिलहाल। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? सब लोग परिवार में हम 4 बहनें हैं, मम्मी पापा और दादा है। अच्छा, हाँ। तो सबको शिकायत होती है कि नहीं मिलते कि इस चीज़ से खुश रहते हैं कि चलो लगातार नहीं, सेवा में हम लगे? शिकायत ऐसे नहीं है कभी। स्टार्टिंग में लगता था थोड़ा सा, लेकिन वो चीज़ आदत बन गया, और खुशी होता है सुन के कि इतने सारे बच्चों को वो सहयोग दे रहे हैं, इतने सारे बच्चों लोग का सिलेक्शन हो रहा है ऐसे करके, तो शिकायत तो नहीं है ऐसे। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम काजल चंदेल है। अभी कहाँ पढ़ रहे हैं आप? मैं यहाँ घूमका में BSc कर रही हूँ। अच्छा। हाँ। तो जब आप कहीं जाते हैं, जैसे पता चलता है कि आप चंदेल सर की बेटी हैं, कैसे महसूस करते हैं? अलग से भी नहीं? हाँ, मिलती है, अच्छा भी लगता है कि इतने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और पढ़ा रहा है करके। अच्छा लगता है। हाँ। क्या बनना चाहते हैं आगे आप? मैं अभी PSc का तैयारी करूँगी। PSC का। हाँ। आपका क्या नाम है? रूपाली चंदेल। आप कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? मैं मेरा हो गया है। पढ़ाई हो गई? हाँ, MA मेरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, कुछ तैयारी कर रहे हैं अभी आप? हाँ, मैं फीस कवर्धा से 4 साल पढ़ के आई हूँ, तो उसी का FI का कर रही हूँ मैं। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं बेटा? मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनना चाहते हैं। तैयारी मतलब अभी से शुरू हो चुकी है? आपकी तो बचपन से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। हाँ। और आपका क्या है आगे, क्या एम है आपका? मैं अभी BMS कर रही हूँ। अच्छा। तो है डॉक्टर का चल रहा है मेरा अभी। जी। हाँ। बहुत बिजी रहते सर हमेशा। आप खाना वाना बनाए के बाद कई बार बुलाता तब आते खाना खाए सर? वो तो एक हम आ जाते थे। एक गाँव में आ जाते। तो अभी जैसे आपके घर में भी लगातार सब मिले आते, बहुत सारे लड़का बन के चयन हुए हैं, तो कैसे लगते हैं आप लोग सब रोज घर में अभी आदमी बनाते, तो कैसे लगते बहुत हैं? बढ़िया लगते हैं। बढ़िया लगता है। हाँ। आगे निरंतर जारी रही, मतलब सर के साथ साथ आप मेहनत तो करते छो ना हाँ। कि आगे बच्चा बन जाए। देख सकते हैं कि परिवार भी इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं कि चंदेल सर लगातार मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें वो जानते भी नहीं हैं। अचानक से फ़ोन आता है कि सर मेरे बच्चों को नवोदय सिलेक्शन करा दीजिए, उन्हें कोचिंग दीजिए, और निःशुल्क काम करना एक बहुत बड़ा मायना रखता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि परिवार का सपोर्ट, जैसे कि हमने चारों बेटियों से बात की है, सबसे बात की है, सब खुशी खुशी इस बात का समर्थन करते हैं कि उनके काम से वो बहुत खुश हैं और निरंतर इस प्रकार से काम करते रहें।